नमस्कार साथियों, मेरे YouTube चैनल पर शिक्षा विभाग से संबंधित नवीनतम अपडेट्स पाने के लिए सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन को प्रेस कीजिए और ऑल नोटिफिकेशन को ऑन करके रखें, जिससे नवीनतम अपडेट्स आपके मोबाइल पर तुरंत मिल सके। साथियों, शैक्षणिक सत्र 2022-23 में कक्षा 3 से 8 के विद्यार्थियों के ऐसे परख यानी RKSMB के हेतु परख परीक्षा और आकलन तथा अंकभार समय सारणी के संबंध में दिशा निर्देश जारी हुए हैं और इसके संबंध में एक महत्वपूर्ण आदेश भी जारी हो चुका है। तो साथियों, इस बार जो अब कक्षा 3 से 8 के विद्यार्थियों के जो ऐसे परख और RKSMB के जो परख परीक्षा है वह आकलन अलग अलग प्रकार से होंगे। तो इन सभी चीज़ों की जानकारी आपको आज की इस वीडियो के अंदर मिलने वाली है। तो आप वीडियो को शुरू से अंत तक जरूर देखें और यदि आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके रखें, जिससे कि इस प्रकार के जो अपडेट्स हैं आपको सबसे पहले प्राप्त होते रहें। तो साथियों, शुरू करते हैं आज का वीडियो। मैं हूं आपका होस्ट SM सोनी और आप देख रहे हैं मेरा चैनल सांवा टेक्निकल सोनी, और दिखाते हैं सबसे पहले आपको जो संबंधित आदेश है वह। साथियों, शैक्षिक सत्र 2022-23 में कक्षा 3 से 8 के विद्यार्थियों के आकलन के संबंध में कार्यालय निदेशक माध्यमिक शिक्षा राजस्थान बीकानेर के द्वारा आदेश जारी हुआ है। और यह जो आदेश जारी हुआ है वह देखिएगा यहाँ पे समस्त PO UCO के लिए है, संस्था प्रधानों के लिए भी ये है। तो यानी ये आदेश सबके लिए बहुत महत्वपूर्ण होने वाला है। तो इस आदेश के अंदर बताया गया है, राजकीय विद्यालयों के विद्यार्थियों के दक्षता आधारित अध्ययन से विद्यार्थियों में गत सत्रों में वंचित दक्षताओं को प्राप्त करने और विस्मृत दक्षताओं की पुनः प्राप्ति के लिए शिक्षण को विद्यार्थियों को केंद्रित करने के उद्देश्य से बजट घोषणा संख्या 2022-23 6-3 के क्रम में राजस्थान की शिक्षा में बढ़ते कदम कार्यक्रम का प्रारंभ किया गया है। और राजस्थान की शिक्षा में बढ़ते कदम कार्यक्रम यानी कि RKSMB में दक्षता आधारित अध्ययन तथा आकलन के संबंध में प्रासंगिक शासन के पत्र द्वारा अनुमोदन अनुसार संचालित सत्र 2022-23 हेतु आकलन और अंक प्रावधान के संबंध में निम्नानुसार प्रावधान किए गए हैं। और ये प्रावधान सभी के लिए महत्वपूर्ण है। और अब मैं आपको एक एक करके सभी के बारे में दिखा देता हूँ। सबसे पहले देखिए, यहाँ पे दे रखा है आकलन के संबंध में निर्देश, और ये महत्वपूर्ण है। और यहाँ दे रखा है कक्षा 1 से 5 के लिए जो कि समेटिव असेसमेंट होते हैं, कक्षा 6 से 8 के लिए परख और परीक्षा होती है। और इसके अतिरिक्त कक्षा 3 से 8 के 3 विषयों दे रखी है, गणित, अंग्रेजी और हिंदी के लिए RKSMB के तहत आकलन। अब यानी 3 प्रकार के हो गए। कक्षा 1 से 5 के लिए जो ऐसे हैं वे हैं, कक्षा 6 से 8 के लिए परख और परीक्षाओं का आयोजन होगा। अब कक्षा 3 से 8 के विद्यार्थियों के लिए इन 3 विषयों के लिए भी जो कि RKSMB के तहत अब जो आकलन किया जाएगा, और ये 3 प्रकार के आकलन होंगे। देखिएगा यहाँ दे रखा है इस प्रकार सत्र के लिए आकलन की तिथियाँ निम्नानुसार रहेगी। और आपकी स्क्रीन के पे ये जो आकलन की तिथियाँ हैं ये दिखाई दे रही है, और आप चाहें तो इसका यहाँ से स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं। और मैं अब आपको एक एक करके दिखा देता हूँ कि इनके अंदर क्या क्या बताया गया है। सबसे पहले आप देखें, यहाँ पे कक्षाएं दे रखी है। कक्षाएं 1 से 2, 3 से 4, 5, 6, 7 और 8 दे रखी है। और इन कक्षाओं में जो पहले प्रथम परख दे रखा है उसके बारे में दिखा देता हूँ। कक्षा 1 से लगा के 5 के लिए कोई भी प्रथम परख यहाँ पे नहीं दे रखा है। और 6 से 8 के लिए 22 से 24 अगस्त के बीच में प्रथम परख का आयोजन है, जो कि हो चुका है। और अब बताऊँ आपको कि SA1 यानी साथियों देखिएगा ये SA1 है, और SA1 सितंबर माह के अंदर बता रखा है, जो कि कक्षा 1 से 5 के लिए है। 6 से 8 के लिए ये SA1 नहीं दे रखा है। इसी प्रकार जो द्वितीय परख है वह कक्षा 1 से 5 के लिए नहीं है। 6 से 8 के लिए देखिएगा यहाँ पे दे रखा है 10 से 12 अक्टूबर है, और ये भी हमारे हो चुका है। और इसकी तहत ही अब आता है हमारे पास में RKSMB के 1। साथियों, RKSMB के 1 है जो कि 3 सब्जेक्ट के लिए है। देखिएगा, और यहाँ प्रस्तावित दे रखा है नवंबर 2022 में दे रखा है। यानी RKSMB के तहत जो आकलन होगा उसका जो पहला आकलन है 3 विषयों के लिए, वह कक्षा 3 से लगा के 8 तक के विद्यार्थियों के लिए होगा। और ये जो नवंबर माह में प्रस्तावित दे रखा है। और यहाँ अब आगे आता है हमारे पास में अर्धवार्षिक। देखिएगा यहाँ पे अर्धवार्षिक है, SA2 दे रखा है, और RKSMB के 2 है। देखिए RKSMB के 1, RKSMB के 2 और RKSMB के 3, ये केवल 3 सब्जेक्ट के लिए होगा जो कक्षा 3 से 8 के लिए है। और तिथियाँ यहाँ पे दे रखी है कि जो SA2 होगा वह कक्षा 1 व 2 के लिए। साथियों देखिएगा, सभी के लिए तो ऐसे सेम दे रखी डेट, परंतु यहाँ दे रखा है कि कक्षा 1 से 2 के लिए
जो अपने पास में डेट्स दे रखी है 10 से 23 दिसंबर 2022 के लिए दे रखी है। साथियों SA3 का RKSMBK 3 के रूप में देखिएगा, लैंग्वेज ही थोड़ी सी है। SA3 का RKSMBK 3 के रूप में है, जो कि 6 से 23 अप्रैल के मध्य में होगा। और कक्षा 1 से 2 के लिए यहाँ दे रखा है SA3 है, और ये आपको कक्षा 1 से 2 के लिए SA3 का आपको आयोजन करना है और डेट्स आपके पास में यहाँ दे रखी है। कक्षा 3 से 4 के लिए देखिएगा, कक्षा 3 से 4 है और इसमें 3 विषयों का RKSMBK लेना है, और बाकी का जो शेष विषय है यानी कक्षा 3 में इन 3 विषयों का तो लेना ही 3 और 4 के लिए लेना है। और जो बच्चे का हमारा पर्यावरण, उसके लिए आपको SA3 जो दिनांक है ले रखी है 10 से 23 अप्रैल के मध्य में लेना है। कक्षा 5 के लिए यहाँ नहीं है, क्योंकि कक्षा 5 के लिए बोर्ड द्वारा निर्धारित तिथि है वह है, उनकी बोर्ड परीक्षा होती है, इसलिए जो SA3 की जगह पे उनकी बोर्ड की परीक्षा आयोजन होगी। और कक्षा 6 से 7 के लिए देखिएगा, यहाँ पे भी इम्पोर्टेंट है कि 3 विषयों का RKSMBK लेना है और शेष की जो आपकी वार्षिक परीक्षा लेनी है, यानी ये जो 3 विषय हैं, हिंदी है, अंग्रेजी है और गणित है, इन 3 विषयों का तो आपको RKSMBK लेना है, शेष की वार्षिक परीक्षाएं लेनी है। और डेट्स यहाँ दे रखी है 10 से 23 अप्रैल के मध्य में। और कक्षा 8 के लिए जो बोर्ड परीक्षा निर्धारित है, तो साथियों ये बहुत इंपॉर्टेंट है, और आप यहाँ से मैं कह रहा हूँ आप इसको स्क्रीनशॉट ले लें और इसको नोट करके रखिए, जिससे कि जो संभावित तिथियों पर किस प्रकार से आपको कार्य करना है वह आपको ध्यान में रहेगा। सबसे इम्पोर्टेंट और ध्यान रखने वाला जो पॉइंट है हमारे पास में, जो तीसरे वाला, जिसके अंदर थोड़ा सा चेंजेस है, तो आप थोड़ा इसके बारे में ध्यान रखें। और अब मैं आपको दिखाता हूँ कक्षा 1 से 2 के लिए आकलन, जो कि आकलन है और महत्वपूर्ण है, और एक एक करके मैं दिखा देता हूँ। कक्षा 1 से 2 के लिए आकलन है, और यहाँ पॉइंट आ रहा है हमारे पास में RKSMBK के अंतर्गत कक्षा 1 व 2 के लिए पृथक से कोई आकलन प्रस्तावित नहीं है। देखिए यहाँ RKSMBK का जो आकलन है वह प्रस्तावित नहीं है, अतः पूर्ववर्ती सत्रों यानी 2019-20 और पूर्व की बात ही जो आपको समेटिव असेसमेंट है वह लेना है, यानी ऐसे लेना है आपको। और इसी के साथ ही यहाँ अगला पॉइंट दे रखा है कि अंक योजना इनके लिए ग्रेडिंग और परिणाम का रिपोर्ट कार्ड विद्यालय स्तर पर ही तैयार किया जाएगा और प्रविष्टि पूर्ववर्ती शाला दर्पण पर की जाएगी। तो थोड़ा आप इसके बारे में ध्यान रखें कि पहले की बात ही जैसे हम कार्य कर रहे थे वैसा इसमें करना है, अलग से इसमें कोई नहीं करना है। और अब आता है कक्षा 3 से 8 के लिए परख और परीक्षा के संबंध में है, ये भी महत्वपूर्ण होने वाला है, आप थोड़ा इसके बारे में ध्यान से देखें। पहला पॉइंट आ चुका है कक्षा 3 से 8 के लिए। साथियों कक्षा 3 से 8 के लिए 8 ग्रेड जो कि कक्षा स्तर के बच्चे, उनके लिए विषयगत अध्ययन यानी कि आकलन के रूप में पूर्वानुसार समेटिव असेसमेंट लेना है। यानी देखिएगा यहाँ बिल्कुल क्लियर है कि जो बच्चे कक्षा 3 से 8 के हैं और कक्षा स्तर के हैं, उनके लिए आपको असेसमेंट, परख और परीक्षा आपको लेनी है। और बिहाइंड ग्रेड, जो बिहाइंड ग्रेड यानी कक्षा स्तर से नीचे के हैं, उनके विषय वस्तु अध्ययन के लिए आपको RKSMBK के आकलन आपको लेना है। यानी ये जो बच्चे जो बिहाइंड ग्रेड है उनके लिए आपको RKSMBK के आकलन का आपको लेना है। और यहाँ दे रखा है 8 ग्रेड विषय वस्तु अध्ययन आकलन हेतु कक्षा 1 से 5 के लिए। कक्षा 1 से 5 के लिए SA1 है, जो शिविर पंचांग में उल्लेखित है के अनुसार ही आपको जो संपन्न करवाने हैं। और यहाँ दे रखा है अगला बिंदु कि कक्षा 3 से 8 के लिए जो प्रस्तावित RKSMBK आकलन 1 है, दिनांक 3 से 5 नवंबर 2022 को आयोजित होगा। तो ये डेट्स भी आपको ध्यान रखनी है, और अगला महीना है और इसके साथ ही यहाँ पे उसको लेना होगा। और यहाँ दे रखा है कक्षा 1 से 5 के लिए SA2 संशोधित प्रावधान अनुसार दिनांक। साथियों देखिएगा कक्षा 1 से 5 के लिए जो SA2 है उनकी जो डेट से थोड़ी सी चेंजेस हो गई है यहाँ पे। और यहाँ दे रखी दिनांक जो कि है अपने पास में 10 से 23 दिसंबर 2022 तथा कक्षा 6 से 8 है, तो जो आयोजित अर्धवार्षिक परीक्षा के साथ इसको कराया जाएगा। तो ये भी थोड़ा सा इम्पोर्टेंट है और हमारे लिए नोट डाउन करने वाला है। इसी के साथ ही अन्य तिथियों पर, साथियों इन्हीं तिथियों पर कक्षा 3 से 8 के लिए प्रावधानित जो तीनों विषयों गणित, अंग्रेजी और हिंदी के लिए आपको RKSMBK के आकलन का आयोजन किया जाएगा। तो थोड़ा सा इसके बारे में आप ध्यान रखें कि इन 3 विषयों के लिए आपको RKSMBK का आकलन आपको करना है। और यहाँ दे रखा है नेक्स्ट पॉइंट है कि कक्षा 6 से 8 के लिए प्रथम और द्वितीय परख शिविर पंचांग में उल्लेखित तिथियों को संपन्न हो चुका है, और शिविर पंचांग में उल्लेखित तृतीय परख का आयोजन नहीं किया जाएगा। देखिएगा यहाँ बिल्कुल स्पष्ट है, और आपको मैंने उसमें भी दिखा दिया था कि जो थर्ड टेस्ट है वह कक्षा 6 से 8 के लिए आयोजन नहीं होगा। और इसी के साथ ही यहाँ दे रखा है कक्षा 3 से 5 की
SA2 कक्षा 6 से 8 की अर्धवार्षिक परीक्षा और विषयों जो कि गणित, अंग्रेजी और हिंदी हेतु RKSMB 2 का आयोजन दिनांक जो कि 10 से 23 दिसंबर 2022 के मध्य में किया जाएगा। और इसी के साथ ही कक्षा 3 से 4 की जो SA3 है, कक्षा 6 से 8 की जो वार्षिक परीक्षा है और तीनों विषयों गणित, अंग्रेजी और हिंदी हेतु आपको साथियों इन तीनों सब्जेक्ट के लिए आपको RKSMB के जो 3 है उसका आकलन यानी लेना है। और दिनांक जो कि डेट्स दे रखी है 10 से 23 अप्रैल 2023 के मध्य में ये आयोजन होगा। तो आपको थोड़ी सी डेट्स के बारे में ध्यान रखनी है। इन 3 विषयों के लिए RKSMB के 3 का आयोजन आपको करना है। और आगे दे रखा है हमारे पास में नेक्स्ट बिंदु दे रखा है कक्षा 6 साथियों कक्षा 5 और कक्षा 8 के लिए बोर्ड परीक्षा पंजीयक विभागीय परीक्षा द्वारा निर्धारित तिथियों को कराई जाएगी, जिसमें पाठ्यक्रम के साथ साथ वर्कबुक के दक्षता आधारित प्रश्न भी इसमें सम्मिलित होंगे। तो आपको इनके बारे में थोड़ा सा डेट्स ध्यान रखनी होगी और किस प्रकार से कराना है ये भी मैंने आपको बता रहा हूँ आपको। और कक्षा 9 से 12 के लिए देखिए परख और परीक्षा के संबंध में साथियों, क्योंकि ये जो आकलन है ये केवल कक्षा 3 से 8 के लिए है, अतः कक्षा 9 से 12 के लिए पृथक से कोई आकलन प्रस्तावित नहीं है। ध्यान रखिएगा, प्रस्तावित नहीं है। अतः शिविर पंचांग 2022-23 में उल्लेखित तिथियों पर पूर्वोत्तर सत्रों 19-20 हेतु पूर्व की भांति ही परख और परीक्षाएं आपको आयोजित करनी है। अलग से इसके लिए आकलन नहीं है, थोड़ा ध्यान रखिएगा। अंक योजना, ग्रेडिंग या परिणाम का रिपोर्ट कार्ड विद्यालय स्तर पर तैयार किया जाएगा। अब मैं आपको दिखा देता हूँ कि परख परीक्षा, समेटिव असेसमेंट और RKSMB के आकलन तो पाठ्यक्रम का विवरण किस प्रकार से होगा, यानी पाठ्यक्रम क्या क्या रहेगा। तो यहाँ दे रखा है हमारे पास में सबसे पहले आता है कक्षा 1 व 2 के लिए, और यहाँ दे रखा है समेटिव असेसमेंट पाठ्य पुस्तकों और वर्कबुक के आधार पर होगा। तो थोड़ा ध्यान रखिएगा, जो कि समेटिव असेसमेंट है और पाठ्य पुस्तकों के लिए वर्कबुक के आधार पर ये होगा। और यहाँ जो अगला बिंदु दे रखा है कक्षा 3 से 5 के लिए, इसके अंदर भी समेटिव असेसमेंट है हमारे पास में, यानी एसेज हैं और पाठ्य पुस्तकों के आधार पर होगा ऐसे, और जो RKSMB के आकलन होगा वह वर्कबुक के आधार पर होगा। तो दोनों ही अलग अलग है और ये आप थोड़ा सा ध्यान रखें। और दोनों का ही आयोजन जो तिथियाँ हमारे को दे रखी है उन तिथियों पर आपको करना होगा। और इसी के साथ ही जो दे रखा अगला हमारा कक्षा 6 से 8 के लिए परख परीक्षा, और परख परीक्षा होगी वह पाठ्य पुस्तकों के आधार पर है, और RKSMB के जो आकलन दे रखा है वह वर्कबुक के आधार पर होगा। तो यहाँ पर भी एकदम क्लियर हो चुका है कि कक्षा 3 से 5 और 6 से 8 के लिए समेटिव असेसमेंट और परख परीक्षा है वह पाठ्य पुस्तकों के आधार पर है, और RKSMB के आकलन है वह वर्कबुक के आधार पर होंगे। RKSMB के सम्मिलित करने के बाद में देखिएगा, पहले हमारे पास में जो परख परीक्षाएं और असेसमेंट ही थे, और इस बार अब आकलन भी है और वो RKSMB के तहत है। तो RKSMB को सम्मिलित करने के बाद में जो अंक भार है उसके अंदर कुछ चेंजेस हो चुके हैं, और ये आपकी स्क्रीन के ऊपर दिखाई दे रहे हैं। और आप चाहें तो यहाँ से इसका स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं, जिससे आपको इसके बारे में ध्यान रहे आने वाले समय के लिए। और अब मैं आपको डिटेल में दिखा देता हूँ एक एक करके सभी के लिए कक्षाएं हैं। देखिएगा, कक्षा 1 से लगा के हमारे साथियों सबसे पहले प्रथम परख के बारे में हम बात करते हैं। 1 से 5 के लिए कोई भी प्रथम परख हमारे नहीं है, इसलिए अंक भार भी नहीं है। और अब है जो 6 से 8 के लिए है, उनके लिए जो 10 नंबर का हमारा पहला परख है और ये रहेगा। अब SA1 है, और SA1 के अंदर हमारे पास में जो कक्षा 3 से 5 के लिए दे रखा है वह ग्रेड स्तर का है। तो ग्रेड स्तर के अनुसार रहेगा, जो ग्रेडिंग यहाँ पे रहेगी, कोई अंक नहीं है, केवल ग्रेडिंग सिस्टम ही है। और 6 से 8 के लिए क्योंकि ऐसे नहीं होते हैं, इसलिए यहाँ पे इसके बारे में कुछ भी नहीं दे रखा है। द्वितीय परख है, द्वितीय परख यहाँ पे कक्षा 1 से 5 के लिए नहीं है, और 6 से 8 के लिए द्वितीय परख हमारे पास में 10-10 नंबर के हमारे पास में रहेंगे। अब आता है हमारे पास में आकलन, और आकलन है RKSMB के 1, और अंक और ग्रेड दोनों रहेंगे। कक्षा 1 व 2 के लिए ये आकलन नहीं है, आप थोड़ा सा नोट करके रखें। कक्षा 3 से लगा के आपके 5 तक के लिए ये आकलन है, और ये ग्रेड स्तर पर होगा। और जो RKSMB के अंदर जो कक्षा 6 से 8 के लिए होगा वह 30 नंबर का आपके पास में यहाँ पे जो RKSMB के 1 होगा, और ये अंक हैं साथियों। कक्षा 3 से 5 के लिए अंक नहीं है, केवल ग्रेडिंग है, और 6 से 8 के लिए यहाँ पे अंक दे रखे हैं साथियों। और आप यहाँ देखिए, जो अर्धवार्षिक परीक्षा है यानी SA2 है, RKSMB के 2 है, 3 सब्जेक्ट है, ध्यान रखिएगा, हिंदी, गणित और अंग्रेजी के लिए। और कक्षा 3 से 5 के लिए इनके लिए अंक भार के रूप में ग्रेडिंग है, आपको ग्रेड ही देनी है, अंक इसमें नहीं है। और 6 से 7 के लिए जो कि देखिए यहाँ पे बिल्कुल स्पष्ट लिख रखा है कि ये 70 नंबर के होंगे। इसके अंतर्गत
30 नंबर का RK के हैं प्लस 40 नंबर का हिंदी अंग्रेजी गणित जो अर्धवार्षिक प्रश्न पत्र वे होंगे। और अन्य विषयों सामाजिक विज्ञान, विज्ञान तथा तृतीय भाषा के लिए जो 70 अंकों का प्रश्न पत्र विद्यालय स्तर पर ही तैयार किया जाएगा। इसी तरह से कक्षा 8 के लिए भी दे रखा है और ये दोनों ही सेम है। तो आप थोड़ा सा इसके बारे में ध्यान रखें कि आपको इस प्रकार से इसका अंक भार का डिवाइडेशन करना है। 70 नंबर टोटल है, 70 नंबर में से 30 नंबर RK के हैं और 40 नंबर आपके जो हिंदी अंग्रेजी गणित की अर्धवार्षिक परीक्षा के प्रश्न पत्र होंगे वह होंगे और दोनों ही यहाँ पे अवेलेबल रहेंगे। और यहाँ दे रखा है हमारे पास में अब जो ऐसे 3 है और RK के रूप में है और वार्षिक परीक्षा के रूप में दे रखा है। आपके देखिएगा यहाँ कक्षा 1 से लगा के 4 तक के लिए यह ग्रेड स्तर पर होगा और जो कि कक्षा 5 के लिए आंतरिक मूल्यांकन के 20 अंक पूर्व के अनुसार ही हमें यहाँ पे भेजने पड़ेंगे। और यहाँ पे RK के 3 नहीं है। और यहाँ दे रखा है अब जो हमारे पास में है कक्षा 6 से 7 के लिए और ये दे रखा है यहाँ पे 80 नंबर का है। इस 80 नंबर के अंदर 30 नंबर हमारे RK के दे रखे हैं और 50 हमारे हिंदी अंग्रेजी और गणित अर्धवार्षिक परीक्षा के प्रश्न पत्र होंगे। और अन्य विषयों सामाजिक विज्ञान, विज्ञान तथा तृतीय भाषा के लिए जो दे रखा है आपके पास में अंकों का प्रश्न पत्र विद्यालय स्तर पर ही तैयार होगा। तो थोड़ा इसके बारे में ध्यान रखें। और यहाँ दे रखा है हमारे पास में जो कक्षा 8 के लिए दे रखा है, कक्षा 8 के लिए हमारे पास इस प्रकार से है कि आंतरिक मूल्यांकन के 20 अंक पूर्व की बातें हमारे को जो हम भेजते हैं शतरंग के रूप में वह रहेंगे। तो इस प्रकार ये RK के सम्मिलित होने के बाद अंक भार आपकी स्क्रीन के पर दिखाई दे रहा है और मैंने इसके बारे में आपको बता दिया है। और साथियों यहाँ देखिएगा आगे दे रखा है कक्षा 1 से 2 के लिए। साथियों थोड़ा क्लियर कर लेते हैं यहाँ पे कक्षा 1 व 2 के लिए यहाँ दे रखा है RK के अंतर्गत कक्षा 1 व 2 के लिए पृथक से कोई आकलन प्रस्तावित नहीं है। अतः पूर्व के सत्रों और जैसे कि 2019 और 20 है और पूर्व की बातें समेटिव असेसमेंट आपको कराना है और पूर्व के अनुसार आपको ग्रेड प्रदान करनी है। और अब आता है हमारे पास में कक्षा 3 से 5 के संबंध में दे रखा है और यहाँ दे रखा है कि 8 ग्रेड जो कि विषय वस्तु अध्ययन आकलन के लिए पूर्वानुसार जो कि समेटिव असेसमेंट कराया जाना है तथा बिहाइंड ग्रेड आकलन के लिए RK के आकलन आपको कराना है। 8 ग्रेड विषय वस्तु आकलन के हेतु SA1 आपको कराया जा चुका है और इस अनुसार पूर्वानुसार इसको ग्रेड प्रदान की जानी है। नवंबर 2022 में आयोजित RK के आकलन जो कि 1 में ग्रेड प्रदान की जानी है। और इसी की तरह यहाँ दे रखा है SA2 के साथ ही RK के आकलन 2 कराया जाना है जिसमें हिंदी अंग्रेजी गणित विषय के RK के आकलन 2 आकलन पत्रक विभाग द्वारा तथा SA2 के पत्रक विद्यालय स्तर पर तैयार होंगे। तो साथियों ये बिल्कुल क्लियर हो चुका है यहाँ पे कि इन 3 विषयों के जो पेपर से RK के आकलन 2 के पत्रक विभाग के द्वारा आपको प्राप्त होंगे और जो SA2 के जो पत्रक है यानी कि प्रश्न पत्र है वह विद्यालय स्तर पर आपको तैयार करने हैं। और पर्यावरण विज्ञान के लिए आकलन पत्रक विद्यालय स्तर पर ही निर्मित कराया जाना है और पूर्वानुसार इसके अंदर ग्रेड आपको प्रदान करनी रहेगी। अगला दे रखा है SA3 के साथ ही RK के 3 कराया जाना है जिससे कि हिंदी साथियों जिसमें हिंदी अंग्रेजी गणित विषय के RK के 3 आकलन पत्रक विभाग के द्वारा आपको प्राप्त होंगे तथा SA3 पत्रक विद्यालय स्तर पर आपको तैयार कराना है। पर्यावरण विज्ञान के लिए आकलन पत्रक विद्यालय स्तर से निर्मित कराया जाना है और पूर्वानुसार इसके अंदर ग्रेडिंग आपको देनी होगी। इसी के साथ ही जो कक्षा 5 के लिए दे रखा है 5 के लिए पूर्वानुसार बोर्ड परीक्षा कराई जाएगी तथा SA3 व RK के आकलन का आयोजन नहीं किया जाएगा। आंतरिक मूल्यांकन के 20 अंक पूर्व के अनुसार ही SA1 और SA2 और RK के 1 और 2 के 20% अंकों के आधार पर आपको करने होंगे। तो थोड़ा ये इम्पोर्टेंट रहेगा कि शतरंग हम लोग किस प्रकार से भेजेंगे। तो कक्षा 5 के लिए शतरंग के लिए आपको यहाँ बिल्कुल क्लियर कर रखा है SA1 SA2 और RK के 1 2 इनकी टोटल की जो मार्क्स होंगे उसका 20% निकाल कर आपको जो कि शतरंग के रूप में भेजना होगा। और अब आता है कक्षा 6 से 8 के लिए यहाँ दे रखा है 8 ग्रेड विषय वस्तु अध्ययन आकलन के लिए पूर्वानुसार परख परीक्षाएं कराया जाना है और तथा बिहाइंड ग्रेड आकलन के लिए RK के आकलन आपको करवाना है। 8 ग्रेड विषय वस्तु और यह दे रखे आकलन हेतु 10 अंकों के प्रथम तथा द्वितीय परख हमें करवाने हैं। और नवंबर साथियों देखिएगा यहाँ डेट से नवंबर 2022 में आयोजित RK के 1 जो प्रावधान 3 विषयों के दे रखे के लिए 30 अंक इसके अंदर प्रति विषय रहेगा। और अर्धवार्षिक परीक्षा के साथ ही
RKSMBK के 2 आकलन कराया जाना है जो 70 अंकों का होगा, जिसमें हिंदी अंग्रेजी गणित के 30 अंक RKSMBK आकलन के प्रश्न पत्र विभाग द्वारा प्राप्त होंगे। देखिए यहाँ जो 30 अंक के जो प्रश्न पत्र है 3 विषयों के वे आपको विभाग से प्राप्त होंगे, तथा जो 40 अंक का अर्धवार्षिक परीक्षा का प्रश्न पत्र है वे विद्यालय स्तर पर तैयार किया जाएगा, यानी दोनों ही यहाँ पे होंगे। तो थोड़ा आप इसके बारे में नोट करके रखें कि इन 3 विषयों के RKSMBK आकलन भी है और अर्धवार्षिक परीक्षा का आयोजन भी है। अतः अन्य विषयों सामाजिक विज्ञान, विज्ञान और तृतीय भाषा के लिए 70 अंकों का प्रश्न पत्र आपके विद्यालय स्तर पर तैयार किया जाना है। तो ये थोड़ा सा आपको नोट डाउन करके रखना होगा। और इसी के साथ ही यहाँ दे रखा है वार्षिक परीक्षा। वार्षिक परीक्षा के साथ ही RKSMBK आकलन 3 किया जाना है जो कि 80 अंकों का रहेगा, जिसमें से हिंदी अंग्रेजी गणित विषय के 30 अंक का RKSMBK आकलन 2 प्रश्न पत्र विभाग द्वारा तथा 50 अंक का वार्षिक परीक्षा विद्यालय का प्रश्न पत्र विद्यालय स्तर पर तैयार किया जाना है। अन्य विषय सामाजिक विज्ञान, विज्ञान और तृतीय भाषा के साथ 110 अंकों का प्रश्न पत्र विद्यालय स्तर पर तैयार किया जाएगा। तो थोड़ा सा ध्यान रखिएगा कि ये जो टोटल अंक है वे 110 अंक का रहेगा। और यहाँ हमारे पास में है कि कक्षा 8 के लिए पूर्वानुसार बोर्ड परीक्षा कराई जाएगी। ऐसे 3 व RKSMBK के आकलन 3 का आयोजन नहीं किया जाएगा। आंतरिक मूल्यांकन के 20 अंक साथ ही जो कि 17 अंक के अंक है वह यहाँ भी दे रखा है आपके पास में कि किस प्रकार से रहेंगे। तो थोड़ा सा आप इसको ध्यान से देखें कि जो RKSMBK के तहत यहाँ दे रखा है जो हम लोग यहाँ 17 अंक के रूप में किस प्रकार से लेंगे। तो प्रथम और द्वितीय परीक्षा और अर्धवार्षिक परीक्षा व RKSMBK के आकलन 1-2 के 20% अंकों के आधार पर ये रहेगा। तो यहाँ पर पहली टेस्ट है, दूसरा टेस्ट है, तीसरा टेस्ट नहीं है, अर्धवार्षिक परीक्षा है। और RKSMBK जो आकलन 1 और 2 होंगे इन सभी के योग का 20% आपको निकाल के 17 अंक के रूप में आपको भेजना होगा। अन्य कोई इसके अंदर पॉइंट सम्मिलित नहीं कर रखे हैं। और अगला दे रखा है हमारे पास में शाला दर्पण पर अंक और ग्रेड की प्रविष्टि के रिपोर्ट कार्ड। तो यहाँ दे रखा है कक्षा 1 व 2 के लिए जो पूर्वानुसार ही ग्रेड की प्रविष्टि हमें करनी है शाला दर्पण पर करी जानी है। और इसी के साथ ही कक्षा 3 से 5 के लिए सितंबर माह में संपन्न SF1 की प्रविष्टि शाला दर्पण पर की जानी है, तथा आगामी ऐसे व RKSMBK के आकलन की प्रविष्टि ऐप के माध्यम से। देखिए थोड़ा सा क्लियर करें यहाँ पे कि कक्षा 3 से 5 के लिए सितंबर माह में संपन्न जो SF1 है उसकी प्रविष्टि आपको शाला दर्पण पर करनी है। और आगामी ऐसे और RKSMBK यानी SA2 है और SA3 है और RKSMBK आकलन की प्रविष्टि ऐप के माध्यम से तथा पर्यावरण की ग्रेडिंग का अंकन पूर्व की भांति शाला दर्पण पर किया जाना है। यानी शाला दर्पण पर जो पर्यावरण की ग्रेडिंग होगी और उसका जो अंक फीडिंग होंगे और बाकी के आपको ऐप के माध्यम से करने हैं, जहां पर ऐप इनका डेटा ही ले लेगा जिससे होलिस्टिक कार्ड के रूप में प्रदर्शित किया जाएगा। आप जैसे शाला दर्पण पर कार्य करेंगे और ग्रेडिंग फिट करेंगे तो ऐप के ऊपर वह ग्रेडिंग स्वतः ही यहाँ पे अपडेट हो जाएगी और जो होलिस्टिक जो कार्ड है वह ऑटोमेटिकली अपडेट हो जाएगा और प्रदर्शित आपके सामने होने लगेगा। कक्षा 6 से 8 के लिए पूर्व में आयोजित परखों की प्रविष्टि शाला दर्पण पर की जानी है तथा आगामी परीक्षा व RKSMBK के आकलन की प्रविष्टि ऐप के माध्यम से आपको करनी है। यानी कि पहले की बात ही जो दे रखी परखों की प्रविष्टि तुम्हें शाला दर्पण पर करनी है और आगामी जो परीक्षाएं होगी RKSMBK के आकलन होंगे उनकी जो प्रविष्टि है तथा आपको ऐप के माध्यम से करनी है। और बाकी जो सब्जेक्ट दे रखे हैं सामाजिक विज्ञान, विज्ञान और तृतीय भाषा का अंकन पूर्व की भांति शाला दर्पण पर हमें करना होगा, जहाँ ऐप पर इनका डेटा ले लेगा। यानी आप शाला दर्पण पर जो अन्य विषयों की प्रविष्टि करेंगे तो ऐप पर इनका डाटा है अपडेट हो जाएगा और होलिस्टिक कार्ड के रूप में आपके सामने यहाँ पर प्रदर्शित होने लगेगा। साथ ही इस प्रकार उपयुक्तानुसार निर्देशानुसार प्रत्येक जो कार्यालय JD, CDO, DO, CBO तथा विद्यालय के संस्था प्रधान पत्र के प्रदत्त निर्देशों के अनुरूप विद्यालय में आकलन किया जाना सुनिश्चित करेंगे। तो साथ ही अब ये बिल्कुल क्लियर हो चुका है कि ग्रेडिंग और रिपोर्ट कार्ड किस प्रकार से तैयार होंगे और इसी के साथ ही जो अंक बार है वे क्या है और इसी के साथ ही ये जो आकलन हमें किस प्रकार से कराना है, डेट्स क्या रहेगी और इन सभी चीज़ों की जानकारी मैंने अपने वीडियो के माध्यम से आपको दे दी है। तो आप साथियों ये सभी जो इम्पोर्टेंट इन्फॉर्मेशन है अपने सभी साथियों, शाला दर्पण प्रभारी और विद्यालय के संस्था प्रधानों को शेयर करना न भूलें, जिससे कि सभी इसके संबंध में अपडेट रहें और आगामी परीक्षाएं विद्यालय स्तर पर इस दिशा निर्देशों के अनुसार संपन्न किया जाना सुनिश्चित करें।